लहर धीरे धीरे लहर धीरे धीरे संताप को दूर करने वाली हो और बहुत लोगों का आपने कल्याण किया, अनेकों का कल्याण किया। अनेकों की बिगड़ी बनाई, अनेकों की बिगड़ी बनाई, अनेकों की बिगड़ी बनाई, अनेकों की बिगड़ी बनाई मातों ने हमारी खबर धीरे कर रहे थे। एक गुफा अति पावन, गुहा एक अति पावन, पह समीप सुरसरी सुहावन। अति पावन क्यों? क्योंकि गंगा प्रवाहित हो रही थी। उस स्थान पे देवर्षि नारद पहुंचे, वहां की आभा प्रभा शोभा को देखा। उस स्थान पे पहुंचने के बाद निरख शयन सर विपिन विभाग
पद अनुराग। जब हिमालय की उस कंदरा के समीप देवर्षि नारद पहुंचे, बगल में प्रवाहित होने वाली गंगा का दर्शन हुआ तो देवर्षि नारद के मन में भगवान के चरणों में प्रेम जगा। बहुत अच्छी जगह है, यहाँ बैठ के भजन करना चाहिए। देखिए, मन को भजन में लगाने के लिए स्थान का चुनाव करना पड़ता है। आप इसीलिए कहा जाता है कि तीर्थ में जाएं, मंदिर में जाएं, गंगा के तट पे जाएं। जब आप अच्छी जगह पे जाओगे तो मन में भक्ति का भाव जगेगा। देवर्षि नारद के मन में भक्ति का भाव जगा। क्या? यहाँ बैठ के भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन भैया एक बाधा थी, देवर्षि नारद को दक्ष का श्राप मिला हुआ था कि 2 घड़ी से ज्यादा आपको कहीं टिकना नहीं। अभी तक तो देवर्षि नारद सोच रहे चलो भैया 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा वहाँ, 1 घंटा वहाँ, 1 घंटा वहाँ, काम चल रहा था। लेकिन आज जब देवर्षि नारद के मन में भक्ति का भाव आया कि बैठ के यहाँ भजन करें, तो दक्ष का श्राप बाधा डालने लगा, क्योंकि यहाँ बैठ के भजन करना है। भगवान का स्मरण किया, सुमिरत हरि साप गति बाधी। भगवान का स्मरण किया कि प्रभु आज यहाँ बैठ के हमारा मन हो रहा है कि आपका भजन करें, संकीर्तन करें, पर ये दक्ष का श्राप हमें बैठने नहीं दे रहा है, हम भजन कैसे करें? भगवान का स्मरण किया तो सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। जबकि वही शास्त्रों में एक बात और कहा गया है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। आप ये मत सोचे कभी हमसे कोई पाप हो गया है और उसके बदले में हम पुण्य कर देंगे तो पाप कट जाएगा। हमसे आपसे कोई अपराध बन गया, पाप हो गया, और आप यह सोचो कि हम पुण्य कर देंगे, उसका 2 गुना पुण्य करेंगे तो पाप की यातनाएं कम हो जाएंगी, पाप नहीं भोगना पड़ेगा। भैया, पाप का रिजल्ट अलग आएगा, पुण्य का रिजल्ट अलग आएगा। कर्म प्रधान विश्व करिया देवर्षि नारद को श्राप मिला है दक्ष का कि आपको 1 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकना नहीं है। नारद जी सोच रहे हैं बहुत अच्छी जगह है, यहाँ बैठ के भजन करें, लेकिन दक्ष का श्राप हमें बैठने नहीं दे रहा है। तो भगवान का स्मरण किए, सुमिरत हरि साप गति बाधी। जो श्राप पीछे लगा था उसकी गति रुक गई। सहज विमल मन लागी समाधि। देवर्षि नारद दिव्य आसन लगाए और भैया समाधि लग गई, भजन शुरू हो गया। जबकि दक्ष का श्राप, अच्छा दक्ष का श्राप कटा कैसे? भगवान की कृपा से। हम आप लाख पाप करें, पुण्य करें, पाप करके बचने का प्रयास करें, लेकिन बच नहीं पाएंगे। कब बचेंगे? जब भगवान की कृपा हो जाए, बाकी और कोई रास्ता नहीं। आज भगवान की कृपा हुई, सहज विमल मन लागी समाधि, समाधि लग गई। देवर्षि नारद प्रेम से बैठ करके भजन करना शुरू किए। इधर इंद्र को पता चल गया कि नारद जी हिमालय की गुफा में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। तो इंद्र के मन में भय हो गया कि हो न हो तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मा जी वरदान देने आवे, अब नारद कहीं इंद्रलोक में मांग ले, मामला गड़बड़ न हो जाए। कभी कभी समाज में ऊंचे पद पे बैठे हुए लोग नीचे अच्छा काम नहीं होने देते। क्यों नहीं होने देते?
कि अगर नीचे वाले अच्छा काम करेंगे तो हमें कौन पूछेगा। इंद्र के मन में हुआ कि भैया नारद जी अगर तपस्या किए तो मामला गड़बड़ हो सकता है, तो कुछ व्यवस्था करके भजन में कोई न कोई बाधा उत्पन्न कर देनी चाहिए। तुरंत इंद्र ने कामदेव को बुलाया, आदेश दिया। महाराज कामदेव ने कहा किसलिए याद किए। इंद्र ने कहा कि हिमालय की गुफाओं में देवर्षि नारद बैठ के भजन कर रहे हैं, तुम जा करके उनकी तपस्या भंग कर दो। कामदेव रंभा आदि अप्सराओं को लेकर के इंद्र का आदेश पाते चला। देखो नारद जी कोई अपराध तो कर नहीं रहे थे, नारद जी भजन कर रहे थे। भजन में भी बाधा, पहली बाधा दक्ष का श्राप। दक्ष का श्राप था कि एक घड़ी से ज्यादा टिक नहीं पाओगे। भगवान की कृपा हुई, श्राप की गति रुकी, समाधि लगी, भजन चालू हुआ। अब दूसरी बाधा इंद्र भेज रहे हैं। कामदेव के साथ रंभा आगे अप्सराएं गई, बढ़िया बसंत ऋतु का निर्माण किया। निज माया बसंत निर्मय, चेष्टा करना शुरू किया, इतना चेष्टा करना शुरू किया, क्या बताऊं। रंभा आदि अप्सराएं आके वहीं नृत्य कर रही हैं। रंभा जगावे तोहे अलाई, हे बाबा तली किया उधारिया हो। जगावे तोहे आई, हे बाबा तली किया उधारिया हो। रंभा जगावे तोहे आई, हे बाबा तली किया उधारिया हो। रंभा जगावे तोहे आई, हे बाबा तली किया उधारिया हो। इतना सुगंधित हवा तोहरे समाधि के आरी आरी, तोहरे समाधि के आरी आरी, तोहरे समाधि के आरी आरी, तोहरे समाधि के आरी आरी। केसर कुमकुम आरी आरी, केसर कुमकुम आरी आरी, किया उघारिया हो। जगावे तुम्हें आई, हे बाबा किया उघारिया हो। जगावे तुम्हें आई, हे बाबा किया उघारिया हो। सिंगार किए खड़ी, 16 सिंगार किए खड़ी, 16 सिंगार किए खड़ी, 16 सिंगार किए खड़ी। इतने सारी डगरिया हो बाबा तली किया, ये तो मेरा रे डगरिया बाबा तली किया उधारिया हो। के समीप पहुंचा, अनेक चेष्टा की, लेकिन भैया शास्त्र कहता है कि सीन को चाप समय कोई तासु पर रखवार रमापति जासु। जिसकी रक्षा रमापति भगवान नारायण कर रहे हो,
उसके सीमा को कौन दबा सकता है। बहुत चेष्टा किया कामदेव ने, ब्रह्मादि अप्सराओं ने, लेकिन भैया देवर्षि नारद की समाधि भंग नहीं हुई। अंत में हार मान के कामदेव को जितनी चेष्टाएं करनी थी सब कर डाला। अंत में हाथ जोड़ करके जाके पैर पे गिर पड़ा, माथा पटक दिया पैर पे। और जब माथा पटका, सुखासन पे देवर्षि नारद बैठे थे, तब समाधि टूटी। इसका उद्देश्य क्या था? समाधि तोड़ना। अब चाहे ये वासना के द्वारा चाहे उपासना के द्वारा समाधि तोड़नी है, तो पहले जब लालायित किया समाधि नहीं टूटी, लेकिन जाके जब सर पटक दिया तो देवर्षि नारद की आंख खुल गई, समाधि टूट गई। कामदेव ने कहा कि महाराज बड़ा अपराध हुआ, हमने आपकी समाधि को तोड़ दिया, आपको क्रोध नहीं आया? हमने बहुत चेष्टा की लेकिन आपकी समाधि नहीं टूटी। हम आपके सर पे पैर पे सर पटके, आपकी समाधि टूट गई, लेकिन महाराज आपको क्रोध नहीं आया। नारद ने कहा कामदेव, तुम्हारे अनेक चेष्टा करने से भी मेरी समाधि नहीं टूटी। तुम्हारे हमारे पैर पे सर पटके हमारी समाधि टूटी, फिर भी हमें गुस्सा नहीं आया। जाके देवराज इंद्र से कह दो कि हमने काम पे विजय प्राप्त कर लिया है, हमने क्रोध पे विजय प्राप्त कर लिया है। और एक बात और कह देना कि हमें इंद्र की गति का लोभ नहीं है, ना तो काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है। जाके बता देना इंद्र से। तात तीन अति प्रबल अति काम क्रोध और लोभ। सबसे प्रबल भगवान के भजन में जो है तो काम, क्रोध और लोभ। देवर्षि नारद ने कहा कि जाके इंद्र से बता दो कि हमें ना इंद्रासन का लोभ है, ना हमारे अंदर काम की वासना है, और ना क्रोध है। तीनों पे हमने विजय प्राप्त कर लिया। कामदेव ने जाके देवराज इंद्र को समाचार सुनाया कि महाराज समाधि तो टूट गई, लेकिन उनको क्रोध नहीं आया। ब्रह्मा आदि अप्सराओं के द्वारा काम इंद्र को जगा नहीं पाया, समाधि नहीं तोड़ पाया। जाके कामदेव ने इंद्र को सूचना दी, इधर देवर्षि नारद की समाधि टूटी। एक बार घूमते घूमते देवर्षि नारद भोले बाबा के आश्रम पे पहुंच गए, कैलाश, क्योंकि वहीं सफेद में कैलाश भी है। भोले बाबा कैलाश गए, भोलेनाथ से मिले, दस स्पर्श हुआ, दंड प्रणाम हुआ। और दंड प्रणाम के बाद देवर्षि नारद ने मौका पा करके भोलेनाथ से कहा कि महाराज एक घटना सुनाए। क्या घटना? हम तपस्या कर रहे थे, इंद्र ने कामदेव को भेजा, लेकिन कामदेव हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अरे महाराज आके हमारे चरणों पे गिर पड़ा, समाधि तो भंग हुई लेकिन हमको क्रोध नहीं आया, और हमारे पास लोभ भी नहीं है। महाराज हमने काम, क्रोध, लोभ पे विजय प्राप्त कर लिया। शिव जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर इतनी डिग्री आपके पास हो गई है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन देखो नारद जी एक चीज करना। क्या? यह कथा कभी भगवान श्री हरि नारायण को मत सुनाना। आज जो हमको सुना रहे हो कि महाराज हमने काम पे विजय प्राप्त कर लिया, क्रोध पे विजय प्राप्त कर लिया, लोभ पे विजय प्राप्त कर लिया, आज जो हमसे कह रहे हो ये भगवान श्री हरि नारायण से मत कहना। अब नारद जी को लगा कि शायद शंकर जी हमारी प्रतिभा को दबाना चाहते हैं, शंकर जी हमारी प्रतिभा को दबाना चाहते हैं। हम कहेंगे नहीं तो लोग जानेंगे कैसे? अच्छा, जैसे मान लीजिए किसी को फोड़ा शुरू हो जाए, फोड़ा, डॉक्टर के पास जाए
दिखावे कि डॉक्टर साहब देखो दर्द हो रहा है, फोड़ा निकल रहा है, ऑपरेशन कर दो। तो डॉक्टर कहेगा कि भैया अभी ऑपरेशन के लायक नहीं हुआ, पहले दवा देगा कि 2 दिन दवा खा लो, हो सकता है बैठ जाए, मामला ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब बैठने वाली दवा चलाते हैं कभी कभी ना। तो पहले जब केस थोड़ा साधारण होता है तो डॉक्टर लोग बैठने की दवा देते हैं, तो दवा खा लो, 2-3 दिन में ये थोड़ा जो निकल रहा है ये दब जाएगा। अच्छा आप दवा लेके चले आए, रख लिए, 3 दिन दवा नहीं खाए, केवल लाके रखे रहे, 3 दिन के बाद फिर गए, डॉक्टर साहब देखो अभी दर्द हो रहा और बड़ा हो गया, बहुत दर्द है, काम करो ऑपरेशन कर दो। तो डॉक्टर कहेगा कि अभी ऑपरेशन नहीं होगा, अभी और इसको बढ़ाना पड़ेगा, अभी 4 दिन दवा और खाओ। तो जो डॉक्टर दबने वाली दवा दिया था वही अब बढ़ने वाली दवा देगा कि अब बढ़ने वाली दवा खाओ। और जब ये और बढ़ जाएगा तब ऑपरेशन होगा। तो पहले शंकर जी ने देवर्षि नारद को दबने वाली दवा दिया कि दवा खा लो, थोड़ा यही दब जाएगा। तो अहंकार हुआ है आपके मन में कि हमने काम क्रोध लोभ पे विजय प्राप्त कर लिया है, यही दब जाएगा। लेकिन नारद जी वो दवा खाए नहीं, घूमते घामते वैकुंठ पहुंच गए। बोले आनंद कंद भगवान। आज वैकुंठ गए, श्री हरिनारायण ने देवर्ष को देखा, रे आओ नारद जी बहुत दिन के बाद आना हो, खड़े हो गए। आज पहली बार भगवान श्री हरिनारायण अपने आसन से खड़े हुए, दौड़ करके नारद जी को पकड़ा, बगल बिठाए, यहाँ पर, क्योंकि अब थोड़ा इनको बढ़ाना है। और नारद जी के मन में हो गया कि अब हम ब्रह्म हो गए, काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया। और आज देखो अभी तक तो हम आते थे तो नारायण गद्दी पे, हम नीचे बैठते थे, आज देखो एकदम बगल बैठे। इसका मतलब हम भी नारायण हो गए, नारायण के समान हो गए। और जैसे मौका मिला, क्योंकि जैसे शंकर जी को सुनाए थे वही सुनाने के लिए देवर्षि नारद वैकुंठ गए थे। जैसे समय मिला, काम है चरित नारद सब भागे, काम है चरित नारद सब भागे, काम चरित नारद सब भागे, काम चरित सब नारद ने श्री हरिनारायण को कामचरित सुनाना शुरू किया। जब शिव जी नारद जी को समझा के भेजे थे कि भैया ये जो काम की कथा हमको सुना रहे हो ये कभी श्री हरि नारायण को मत सुनाना। लेकिन आज मौका पाते ही देवर्षि नारद ने सुनाना शुरू किया। महाराज अब क्या बताऊं आपसे, काम आया, बहुत चेष्टा किया, काम पे हमने विजय प्राप्त कर लिया, हमें क्रोध नहीं आया और लोभ भी नहीं है। श्री विष्णु भगवान ने कहा, नारद जी आप जैसा त्यागी, आप जैसा महात्मा इस तीनों लोक पे नहीं है। जो अहंकार का अंकुर था और बढ़ा और बढ़ा, 10 वर्ष हुआ, कुशल मंगल हुआ, इसके हाथ वैकुंठ लोक से देवर्षि नारद निकले। और इधर श्री हरि नारायण ने सोचा कि नारद जी के मन में अहंकार अंकुरित हो गया है, अब वो अहंकार समाप्त करना चाहिए। तुरंत भगवान की कृपा से भगवान ने सोचा, करुणा निधि मन तीख विचारी, करुणा निधि मन तीख विचारी, भगवान ने देखा कि नारद जी के मन में अहंकार का अंकुर निकल रहा है, वो मिटाना चाहिए।
भगवान ने अपनी माया से 100 योजन का नगर तैयार किया। उसमें एक सिंह निध नाम का राजा और उसकी कन्या था विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी कन्या को देख करके देवर्षि नारद के मन में काम भाव आया। सोचा कि अगर इससे विवाह हो जाता तो माया विवश भय मुनि बूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिराज बूढ़ा। सोचा विवाह कैसे हो, स्वयंवर है। बोले आनंद कंद भगवान की बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज इस कथा के मध्य में श्री अजय कुमार सिंह विधायक जी का आगमन हुआ है। बोले आनंद कंद भगवान की जय, सीताराम महाराज की जय। सीताराम 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 सीताराम। आज क्षत्रिय वंश के गौरव और हरैया के लगातार 2 बार विधायक भाई अजय सिंह पधारे और भाई संतोष सिंह गढ़ा गौतम जेबीएम कॉन्वेंट के प्रबंधक के अनुरोध पे हम आपका पूरे गढ़ा गौतम के गांव वासियों की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और माननीय विधायक की ये कार्यक्रम 5 वर्षों से चल रहा है, मतलब 5 वर्ष हो गया। हम लोगों ने संकल्प लिया था कि देवी जी के स्थान पे एक सार्वजनिक देवी कथा सबके सहयोग से हो। आज आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आप आकर के व्यासपीठ पे आप आशीर्वाद लें, साथ साथ हम आपका सम्मान करें। देखिए, बहुत ही सौभाग्य की बात है आपने गढ़ा गौतम में आकर के व्यासपीठ पे आपने सम्मान लिया। महोदय आप यही रहें, कुछ वरिष्ठ कुछ वरिष्ठ लोग हैं गढ़ा गौतम के, आपका सम्मान करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। सर्वप्रथम संतोष सिंह एक बार आइए। हाँ आप ही, यह हमारे गांव के ही हैं, इसी नाते हम आपको क्लियर कर देते हैं कि आप तो पुराने साथी हैं। और ये हजारीलाल कोटेदार आइए। महोदय 35 वर्षों से कोटेदार हैं गढ़ा गौतम। प्रधान कोई हो आवे जाए उसके नहीं मतलब है। हाँ यही रहेंगे। अजय प्रकाश सिंह भूषण जी आइए आप। ठाकुर शंकर सिंह, माट साहब आइए, यादव जी चंद्रमोहन यादव, और सबसे बुजुर्ग आदमी केदार सिंह है, आप भी आइए। सबसे गढ़ा गौतम में सबसे ज्यादा उम्र के 90 साल के प्लस ये हैं केदार सिंह, और हर कार्यक्रमों में उपस्थित रहते हैं। संयोग से आप बस्ती रहते, मकान आपका बस्ती है लेकिन आते हैं। सबसे बुजुर्ग है, 90 प्लस है। और हमारे साथी राम सवल सिंह भाई, राजेश सिंह आइए आप लोग, ब्रिजभूषण सिंह ये हमारे यजमान हैं, आइए। राजेश सिंह, राम सवल सिंह, और हमारे जो मुख्य यजमान 5 वर्षों से, हाँ ठाकुर शंकर सिंह भैया आइए। आप कहाँ हैं?
ठीक है। ये ब्रिजभूषण सिंह है, 5 वर्षों से आपको ये जिम्मेदारी दी गई है, सपत्नी कथा सुनते हैं, निभा रहे हैं। अब हम चाहेंगे, हाँ, अब हम समरजीत माई बीडीसी गढ़ा गौतम प्रधान जी है नहीं अनूप सिंह। अच्छा, आइए आप बीडीसी हमारे समरजीत सिंह, माला दीजिए इनको। हाँ, डब्लू मास्टर आप आइए। डब्लू सिंह मास्टर, आप प्राथमिक विद्यालय के टीचर हैं और इनकी पत्नी ग्राम विकास अधिकारी आपके हरैया में है और ये आपसे मिलेंगे तो कुछ सहयोग करिएगा इनका। इसी के साथ हम चाहेंगे भाई संतोष सिंह, आप माननीय विधायक जी का आभार प्रकट करें। उसके साथ नहीं, पहले आपको सुनेंगे। नहीं, अच्छा, ठीक है। माननीय विधायक जी, आप 2 शब्द आशीर्वाद गढ़ा गौतम के लिए और नजर बनाए रखिएगा। अभी तो कुछ नहीं मांगेंगे, हम संतोष सिंह से कहेंगे क्या करना है गढ़ा गौतम के लिए। और महोदय, मैं पूर्व प्रधान गढ़ा गौतम का हूँ, रामस्वरूप सिंह। आप, हम चाहते हैं कि आप 2 शब्द। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हृदय की गहराई से। हम लोगों का वैसे भी बहुत प्रकार का रिश्ता है इस गांव से। इस संगीतमय राम कथा किस अवसर पर माँ जगत जननी जगदम्बा काली माता के स्थान पर आप सब लोगों ने, भाई संतोष सिंह जी ने हमसे 2 बार कहा, मैं सीधे लखनऊ से सीधे आ रहा हूँ और कहा आज आप आएंगे तो अच्छा रहेगा। मुझे पता भी नहीं था कि कथा का कार्यक्रम है, कहा एक कार्यक्रम है, भगवान का जन्म है, अभी रास्ते में बताया जाएगा। हमने कहा नहीं, मैं जरूर रहूँगा। हम लोगों का प्रगाढ़ रिश्ता इस नाते है कि मैं, मेरी दादी, मेरी माँ, मेरी भाभी, दादी, परदादी, उस सभी गौतम है। इस गांव में भी हम लोगों का रिश्ता है, हमारे गांव का रिश्ता इस गांव में भी है। हम बारात भी इस गांव में आए, तो हम लोगों का तो आधा रक्त सूर्यवंशियों का, आधा गौतमों का है। तो वैसे भी हम लोग बहुत करीबी हैं और आपस में जुड़े हुए हैं, रक्त से जुड़े हुए हैं, खून से जुड़े हुए हम लोग हैं। 5 साल से लगातार ये राम कथा, सार्वजनिक राम कथा हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है। आज जो सबसे बड़ी कमी है हम सब लोगों में, यही सबसे बड़ी कमी, हम एक होकर नहीं रह पाते। उसका कारण भी है पारिवारिक विघटन भी है। धीरे धीरे जब परिवार जो है वंश वैली बढ़ता है तो धीरे धीरे जमीनों को लेकर के और तमाम सारी चीजें होती है, उसको लेकर के बवाल रहता है। लेकिन ये गांव निश्चित रूप से बहुत ही प्रसिद्ध गांव है। आदरणीय सभाराज सिंह जी, हम लोग जानते हैं गार्जियन की तरह, बहुत बार हम लोग की भेंट मुलाकात भी है, हम सब लोगों का बहुत सहयोग भी करते थे। लेकिन राम कथा के माध्यम से हम सब लोगों को इकट्ठा रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, उसमें संतोष सबसे बड़ी चीज है। मैं आपको 2 मिनट में अपनी एक बात, कहानी रामचरितमानस की बता करके अपनी बात को पूरा करूंगा। मैं रामचरितमानस में भगवान राम की पूरी दुनिया पूछती है। धीरे धीरे वो यात्रा करने के बाद सबको पता लग गया था कि भगवान राम है और पूरी दुनिया उनको पूछती है। लेकिन जब जग ने पूछा कि दुनिया तो राम को भजती है, आप किसको भजते हैं, तो भगवान राम ने कहा कि भरत सरिस को राम सने, जग जपे राम, राम जपे जय। पूरी दुनिया राम को जपती है और मैं भरत को जपता हूं। और भरत को क्यों जपता हूं? भरत के संतोष, इससे बड़ा संतोषी व्यक्ति धरती पर अभी तक कोई अवतरित नहीं हुआ, जिसको भगवान राम को वनवास के बाद अयोध्या चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट, और पूरा राज भरत को मिल गया। और भरत ने कहा क्या ऐसे लोग हैं आज, अगर पूरा त्रेता युग से उस रामायण को हम जान रहे, राम जी को जान रहे, भरत जी को जान रहे, लक्ष्मण जी को जान रहे, शत्रुघ्न जी को जान रहे, तो क्या भरत की मर्यादा भाइयों में बची हुई है क्या? जिस दिन भरत की मर्यादा हम सब में आ जाएगी, उस दिन आप ये समझिए कि इस धरती का उद्धार हो जाएगा। तमाम सारी चीजें चलती रहती हैं, आती रहती, जाती रहती हैं, लेकिन
हमको निश्चित रूप से आपस में जब परिवार की कोई बात हो तो इस रामचरितमानस से, राम कथा से जो 7 दिन 8 दिन 9 दिन जितने दिन भी होगा उसको हमें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, जितना भी हो। लेकिन हमारी आदत क्या है, संकल्प तो लेते हैं, जब तक कथा सुनेंगे तमाम तरह का संकल्प, आज झूठ नहीं बोलेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे, सामंजस्य से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, सात्विक रहेंगे, सब संकल्प लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे इस जो एनर्जी क्षेत्र है, जो ऊर्जा क्षेत्र है, इस ऊर्जा क्षेत्र से जैसे जैसे बाहर निकलना हम शुरू करते हैं, व्यासपीठ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए आगे की यात्रा पूर्ण करें, क्योंकि अभी समय कम है और यात्रा लंबी है। देवर्षि नारद निवेदन कर रहा था, देवर्षि नारद महादेव के समझाने के बाद भी श्री हरि नारायण के पास गए और वो प्रसंग समय पाके छेड़ दिया। आगे चल करके भगवान ने 100 योजन के माया के नगर का निर्माण किया, जिसमें स्त्रीलिंग राजा हैं, विश्व में उनकी कन्या है। देवर्षि नारद उस कन्या पे मोहित हुए, भगवान से अपना स्वरूप मांगा। भगवान ने देवर्षि नारद को बानर का स्वरूप दिया और उस स्वयंवर में उस कन्या ने श्री हरि नारायण का वर्ण किया। देवर्षि नारद के मन में बड़ी ग्लानि हुई, श्री हरि नारायण को श्राप दिया और आगे चल करके जब माया की निवृत्ति हुई तो देवर्षि नारद के मन में बड़ा पश्चाताप हुआ कि महाराज हम माया के वशीभूत होकर के आपको श्राप दे डाले, बड़ा पश्चाताप है। भगवान ने कहा कि आपने हमें जो श्राप दिया है, मम इच्छा कह दीन दयाला, आपने मुझे जो श्राप दिया उसमें भी हमारी इच्छा है। तो महाराज आपकी इच्छा से हमने आपको श्राप दिया, लेकिन हमारे मन को शांति कैसे हो? तो श्री हरि नारायण देवर्षि नारद से करें कि नारद जी एक रास्ता है, जपहु जाई सतनाम, जपहु जाई सतनाम, तुरंत बेश्राम, भगवान ने कहा कि जब हो जाए शंकर सतनामा, तुरंत विश्राम। यह उपदेश दे करके देवर्षि नारद को भेजा और इसके बाद और अनेक कारण है, समास में ही निवेदन करते हुए हम आगे जन्मोत्सव तक चलेंगे। राजा प्रताप भान जो ब्राह्मणों के श्राप से युद्ध में मारा गया, आगे चल करके यही प्रताप भान रावण बना, अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और उसका मंत्री धर्मरुचि विभीषण बना। इस जन्म में तीनों ने बहुत कठिन तपस्या की। गोस्वामी जी लिखते हैं कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण शरीर में आकर के कीन विविध तप तीनों भाइयों ने रावण, कुंभकर्ण, विभीषण के रूप में आगे बहुत कठोर तपस्या की। इतना कठोर तपस्या की कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और शंकर जी कह रहे हैं कि उन तीनों के तपस्या से प्रसन्न होकर के हम और ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए पहुंचे। मैं ब्रह्मा मिलते ही वर दीना,
केवल ब्रह्मा जी नहीं गए, शंकर जी कहे मैं भी साथ में वरदान देने के लिए पहुंचा। किसको? रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को। ब्रह्मा जी ने कहा सबसे पहले रावण से कि वरदान मांगो, मैं तुम्हारे तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। रावण वरदान मांग रहा है। क्या वरदान मांगा? कि हम काहू के मरही न मारे, काहू के मरही न मारे, वानर मनुज जाति कोई मारे, वानर मनुज जाति कोई मारे, वानर मनुज जाति कोई मारे। हम काहू के मरही न मारे, इसमें एक दंड छिपा हुआ है। दंड क्या है? कि हम चाहे सबको मार डालें, हम चाहे सबको मार डालें, लेकिन हमको कोई न मार पाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो हमारे साथ संहार के देवता भी आए हैं, शंकर जी भी आए हैं, जिसका जन्म हुआ है, मरना एकदम सुनिश्चित है, पक्का है। हम सृष्टि बनाते हैं और देवाधिदेव संहार के देवता है। आप जानते हो, एक साहित्यकार ने बहुत सुंदर लिखा है कि कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझा न पड़ा, और विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। मरना तो निश्चित। एक उर्दू के कवि ने लिखा है कि तुम में रूठ जाने की आदत कहां से आ गई, तुम में रूठ जाने की आदत कहां से आ गई, मरीजे हिजरे जुर्रत जुर्रत कहां से आ गई, कल तक तो सुना था न उठा जाता बिस्तर से। किसी के बारे में सुने कि कोई भैया बहुत बीमार है, एकदम चारपाई पे ही खाना पानी चल रहा है। कल तक तो सुना था न उठा जाता है बिस्तर से, और दुनिया से उठ गया ये जुर्रत कहां से आ गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि रावण मरना सुनिश्चित है, इसलिए तुम कैसे मरना चाहते हो यह बताओ। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, मरना तो पड़ेगा। कैसे मरोगे? तब रावण कह रहा है कि महाराज हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे। मानना पड़ा है। दो ऑप्शन है, मान बानर मनुज जाति कोई मारे, बानर मनुज जाति कोई मारे, बानर मनुज जाति कोई मारे, बानर मनुज जाति कोई मारे। कितना सुंदर संकेत है। रावण कहता है कि हमारी मृत्यु मनुष्य और बानर के हाथ, अगर मैं मरूं तो या तो मनुष्य के हाथ या बानर के हाथ। रावण को व्यक्ति नहीं वृत्त के रूप में देखे तो रावण तो दानवता का स्वरूप है, दानवता की मूर्ति है। और भैया दानवता अगर खत्म होगी सिर्फ मानवता के द्वारा। रावण पे राम की विजय का तात्पर्य है दानवता पे मानवता की विजय। अब बानर का क्या अर्थ है? बानर चंचलता का प्रतीक है। रामचरितमानस में बानर को शाखा मृत कहा गया, शाखा पे शाखा पर जाई। तो जैसे बानर चंचल वैसे हमारा आपका मन चंचल।
जैसे बानर एक जगह से दूसरी जगह कूदता रहता है, बैठेगा नहीं, टिकेगा नहीं, वैसे हमारा आपका मन भी कभी एक जगह टिकता नहीं। एक बार कबीरदास जी एक सत्संग कर रहे थे। अब कबीरदास की उल्टी वाणी है, आप सब जानते हैं। अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, और जो याको झटपट लखे सब खटपट मिट जाए। कबीरदास की उल्टी वाणी। एक बार कबीरदास जी ने अपने सत्संगियों को बुलाया, अपने समुदाय वालों को, और कहा आओ सत्संग करना। आ गए कबीरपंथी। अब कबीरदास जी ने एक दोहा बोला, कहा एक अचंभा हमने देखा बंदर दूहे गाय। और ध्यान से सुनिएगा, एक अचंभा हमने देखा बंदर दूहे गाय, और दूध दूध को सब पी ले घी बनारस जाए। एक दोहा बोले अब कहे हो गया सत्संग, अब जाओ। सत्संग हो गया। अब बताओ कितना पल्ले पड़ा। अगर हम लोग भी सत्संग में गए होते और यही दोहा सुना दिए होते कि यही दोहा सुनो सत्संग में, ये दोहा बोले और अपने पंथ वालों से कहा भैया हो गया सत्संग, अपने अपने घर जाओ। इतना समझ में आया। लेकिन एक कबीरदास की उलट वाणी है, जब इसको उलट के समझोगे, हृदयंगम करोगे, तब बात समझ में आएगी। गाय क्या, बंदर क्या, दूध क्या, घी का क्या। तो कबीरदास जी समझा रहे हैं, एक अचंभा हमने देखा बंदर दूहे गाय। बंदर माने मन, जो हमारा आपका मन है यही बंदर है। जैसे बंदर चंचल वैसे हमारा आपका मन चंचल। बंदर दूहे गाय, और गाय कौन? ये जो हमारी आपकी इंद्रियां हैं, इसे गाय कहा जाता है। गो गोचर जहाँ लग मन जाहि, इस इंद्रियों को गाय कहा जाता है। तो हमारा मन, हमारा आपका मन इन इंद्रियों का दोहन कर रहा है। अनुभव करेंगे कि मोबाइल देखते देखते आंख से पानी आने लगता है, आंख से दिखना कम हो जाता है, लेकिन मन कहता थोड़ा और देखो, आंख धुल हो जाए, अरे थोड़ा और पूरा हो जाए, सीन पूरा हो जाए, पूरा देखो। आंखें थक जाती है, स्वाद लेते लेते जिह्वा थक जाती है, गाना सुनते सुनते कान दर्द करने लगता है, लेकिन ये मन कहता है थोड़ा और। तो ये मन इन इंद्रियों का दोहन कर रहा है। बंदर दूहे गाय, ये हमारा मन इंद्रियों का, गाय रूपी इंद्रियों का दोहन कर रहा है। और दूध को सब पी ले। दूध हमारी शक्ति, इंद्रियों की शक्ति का पान मन कर रहा है। जब तक शक्ति है तब तक मन ने इंद्रियों का पान किया। और शक्तियां, इंद्रियों की शक्ति जब कम हुई, बिना शक्ति का जीवन अर्थात बुढ़ापा। कहा भैया अब बुढ़ापा आ गया, बनारस जाओ। बिना शक्ति का जीवन बुढ़ापा है, अब बनारस जाओ, बनारस जाओगे तो सीधे मुक्ति मिल जाएगी। गोस्वामी जी कहते हैं कि रावण को वही मिटा पाएगा जिस मानव का सहयोग वानर करे, या जिस मानव का सहयोग उसका मन करे। जो मन को काबू में रखेगा वही दानवता को मिटा सकता है। जब तक आपका हमारा मन हमारे काबू में नहीं होगा, तब तक हम आप दानवता को कभी नहीं मिटा पाएंगे। और दूसरी बात, जैसे राम जी स्वामी हैं और वानर उनके सेवक हैं, उसी तरह से जो मन का गुलाम होगा वो दानवता को नहीं मिटा पाएगा। जिसका गुलाम उसका मन होगा वही दानवता को मिटा सकता है। यही रामचरितमानस कथा का रहस्य है। इसीलिए रावण कहता है कि बानर मनुज जाति दुई बारी। और आज अगर मेरी मृत्यु हो तो या तो बानर के हाथ से या मनुष्य के हाथ से।
किसी ने कहा कि बहुत सस्ती मौत मांग ली तुमने, मृत्यु लोक पे हो और कह रहे हो कि मानव के द्वारा मृत्यु हो जाए। तो रावण ने कहा कि मैं किसी को मानव रहने नहीं दूंगा। मानव के स्वरूप में रहना अलग बात है, लेकिन मानव की वृत्ति में रहना अलग बात है। रावण को वरदान दिया यो मस्त। इसके बाद कुंभकर्ण के पास गए। जाके जब कुंभकर्ण का स्वरूप देखा ब्रह्मा जी ने, महादेव ने, एक भक्त का भाव है कि कुंभकर्ण की लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो योजन 3 के काना, 3 योजन के कान। जैसे हमारा आपका कान कितना बड़ा है, कितना बड़ा। अब कुंभकर्ण का योजन 3 के काना, 17 योजन बाहु प्रणाम। 17 योजन की बाहु भुजा, 64 योजन की चौड़ाई और 61 योजन की लंबाई। इतना विशाल था, कनक भूधरा था शरीर। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर ये नित्य जगेगा और भोजन करेगा, अगर 2 काम में किया, जगा, अगर जगेगा तो भोजन करेगा, और अगर ये भोजन किया तो विश्व बेगी सब चौपट होई। भाई जितनी बड़ी लंबाई चौड़ाई तो भोजन भी वैसे होगा। और तपस्या किया है, भगवती शारदा को बुलाया, कहा देखो ये वरदान मांगने जा रहा है, इसकी जिह्वा पे बैठ जाओ। तो कुंभकर्ण पहले विचार बनाया था कि जब आएंगे ब्रह्मा जी तो हम इंद्रासन मांगेंगे, सीधे देवताओं के राजा बनेंगे। लेकिन जब वरदान मांगने का नंबर आया तो शारद प्रेरी तासुमति फेरी, शारद प्रेरी तासुमति फेरी, शारद प्रेरी तासुमति फेरी, शारद प्रेरी तासुमति फेरी। भगवती शारदा आके जिह्वा पे बैठ गई, बुद्धि पे विराजमान हो गई और इंद्रासन की जगह क्या मांग बैठा, मांग से नींद मास खट के, मांग से नींद मास खट के, मांग से नींद मास खट के, मांग से नींद मास खट के। भगवती शारदा की प्रेरणा से कुंभकर्ण इंद्रासन मांगने जा रहा था, बुद्धि बदल गई। कहा महाराज मुझे इंद्रासन नहीं, निद्रासन चाहिए। 6 महीना सोऊं और 6 महीना जगूं। सोने में बड़ा सुख है, जितना सुख सोने में मिलता है उतना और कहीं नहीं। और एक मस्त कह दिया कि 6 महीना सो, क्योंकि अगर तुम जागोगे तो दुनिया खा जाओगे। वरदान दे करके पहुंचे विभीषण के पास। गए विभीषण पास पुनि, कहूँ पुत्र बरमान। जब विभीषण के पास गए ब्रह्मा जी तो कहूँ पुत्र बरमान, बेटा बरमान। किसी ने कहा कि रावण को बेटा नहीं कहे, कुंभकर्ण को बेटा नहीं कहे। अब विभीषण से नाता जोड़ रहे हो, विभीषण से कह रहे हो कि कहा हूं पुत्र वर मांगो, तो महाराज पक्षपात कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया जिससे हमारा लेना देना होता है उसी से नाता होता है, ये भक्त है। विभीषण से कहा कि बेटा क्या चाहते हो। गए विभीषण पास पुनि, कहूँ पुत्र वर मांग, यही मांगो भगवंत पद कमल कमल अनुराग। विभीषण ने कहा कि महाराज आपकी भक्ति, भगवान की भक्ति हमेशा मिलती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, मोहन आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, आती रहे, तुम्हारी याद आती रहे,
हरे पल तुम्हारी याद आती रहे राम। कितने लोग चाहते हैं कि भगवान की याद हमेशा हमको आती रहे? हाथ करके बताओ कितने लोग? सब तो बिल्कुल ताली बजाते हुए तुम्हारी छवि मन को भाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे आती रहे। भगवंत कमल अमल अनुराग। जब विभीषण के मांगने की बारी आई तो कहा महाराज आपकी भक्ति मिल जाए। भक्ति प्रयच्छिरवपुंगो निर्भराम में रहितुम कुर्वाण संसार। महाराज हमेशा आपकी भक्ति बनी रहे। तीनों को वरदान देकर के ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक गए, शिव जी कैलाश गए और तीनों भाई वरदान पा करके वहां से चले। बोले आनंद भगवान रावण मैदानों की पुत्री मंदोदरी के साथ विवाह किया और लंका से यक्षों को भगा करके लंका को अपनी राजधानी बनाया। सोचा कि ये सोने की लंका है, यक्ष यहाँ निवास कर रहे हैं, ये ऊंचाई पे बसा हुआ है, यही हम अपना केंद्र बनाएंगे। सुंदर सहज अगम अनुमान, सुंदर सहज अगम अनुमानी। लंका को राजधानी बनाया, सोने की लंका ने निवास करना शुरू किया और रावण का अत्याचार बढ़ना शुरू हुआ। अत्याचार क्या हो रहा है? सबसे पहले जय जय देश धेनु बीज पावनी, जय जय देश धेनु बीज पावनी, जय जय धेनु बीज पावनी। आदि लगावनी, जिस देश में, जिस गांव में, जिस नगर में गऊ और ब्राह्मण दिखाई पड़ते, नगर गांव आदि लगावनी, नगर गांव आगे लगावनी।
नहीं होई देवती के सुर मान न कोई देवती के सुर मान न कोई देवती के सुर मान न कोई। राक्षसत्व क्या है, राक्षसी प्रवृत्ति क्या है? देव विप्र गुर मान न कोई। जिस दिन हम देवता विप्र गुरु माता पिता मानना छोड़ दें उसी दिन मानने कि हम राक्षस हैं। बरन न जाय अनीति घोर निशाचर जो करहि हिंसा पर अति प्रीत तिनके पापी कौन मिटे। एकदम हाहाकार हो गया, अत्याचार बढ़ गया। पृथ्वी मैया त्राहिमाम करने लगी और गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा के पास गई। भागवतकार लिखते हैं कि गौर भूता अस्त्रमुखी खिन्ना कृदंती करुणाम्बिभो। गौर भूता अस्त्रमुखी, गौ का वेश बनाया, अस्त्रमुखी दोनों आंखों से अश्रुपात हो रहा, रोती बिलखती हुई ऋषियों मुनियों के साथ ब्रह्मा जी के पास गई कि महाराज पृथ्वी पे इतना अत्याचार बढ़ गया है जो हम अब मैं सहन नहीं कर सकती। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ पृथ्वी के साथ इकट्ठा हुए और कहा अब नारायण की स्तुति करो, अब नारायण ही हमारे कष्ट को दूर कर सकते हैं। सूर्य मुनि गंधर्वा कर सर्वा बैठी रंची के दो एकत्र हुए। अरे हुआ कि श्री हरि नारायण की प्रार्थना करो, विष्णु भगवान की प्रार्थना। अब प्रार्थना अभी नहीं शुरू हो पाई, उससे पहले झगड़ा शुरू हो गया। सब इकट्ठा हुए कि प्रार्थना किया जाए, प्रार्थना अभी शुरू नहीं हो पाई, झगड़ा पहले शुरू हो गया। झगड़ा क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान वैकुंठ में मिलेंगे, वैकुंठ चल के प्रार्थना करो। कुछ लोगों ने कहा कि भगवान तो क्षीर सागर में मिलेंगे, सीधे क्षीर। ज्ञान गंगा नहाई देव प्यारे, ज्ञान गंगा नहाई देव प्यारे, गंगा नहाई देव प्यारे, ज्ञान गंगा नहाई देव प्यारे, प्यारे बना प्यारे बना, प्यारे बना प्यारे बना, आगे की बनाए ले प्यारे, आगे की बनाए ले प्यारे बना, प्यारे बना
मुख्य जजमान ने जवाब दे दिया। निवेदन कर रहा था कि देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व, पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गए और यह हुआ कि भगवान से मिलने के लिए कोई कह रहा है कि भगवान क्षीर सागर में मिलेंगे और कोई कह रहा है वैकुंठ में मिलेंगे। प्रार्थना शुरू नहीं हुआ उससे पहले झगड़ा शुरू हो गया। कोई वैकुंठ कह रहा है, कोई कह रहा है क्षीर सागर। अब शिव जी ने देखा कि हम लोग प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और झगड़ा हो रहा है, तो शिव जी ने एक उपाय निकाला। कहा भैया, जो वैकुंठ वाले समर्थक थे जो कह रहे थे कि भगवान वैकुंठ में मिलेंगे, आधे थे वो कह रहे थे क्षीर सागर में मिलेंगे, शिव जी ने बीच का रास्ता निकाला। कहा भैया बड़े ध्यान से सुनो, हरि व्यापक सर पत्र समान, हरि व्यापक शिव जी ने कहा कि देवताओं झगड़ा मत करो, वैकुंठ जाने की जरूरत नहीं है, क्षीर सागर जाने की जरूरत नहीं है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, केवल सच्चे मन से आप लोग प्रार्थना करिए। तो भैया हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करें। जय 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 सूर्यनायक जन सुखदायक, प्रार्थना शुरू हुई। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक, भगवान प्रसन्न हुए। देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी किया कि देवताओं घबराओ नहीं, पृथ्वी मैया घबराओ नहीं, हम सब सहित मनुज अवतारा, मैं अपने अंशों के सहित मनुष्य रूप में अवतरित हुआ। कहा महाराज, जैसे मकान नंबर, मोहल्ला नंबर बता दीजिए। भगवान ने कहा अयोध्यापुरी में आप लोग निश्चिंत होकर के अपने अपने लोग जाइए, मैं अपने अंशों के सहित अयोध्यापुरी में अवतरित होंगे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज काम बन गया, हम लोग प्रार्थना किए, आकाशवाणी हो गई, भगवान अयोध्यापुरी में अवतरित होंगे। अब हम लोग चलें अपने अपने धाम। ब्रह्मा जी बोले कि जब भगवान नारायण नर रूप में अवतरित होने के लिए वरदान दिए, जब भगवान नारायण नर रूप में अवतरित होने को तैयार हो गए हैं, तो आप लोग अपने अपने घर मत जाओ, अपने अपने लोक मत जाओ। जब नारायण नर बन सकते हैं तो आप लोग कम से कम बानर बन जाओ। इसलिए बानर तनु धरि धरि मही हरिपद से मोह जाए।
इसलिए आप लोग आराम को पावन वेश बना करके भगवान श्री हरि नारायण नर के रूप में अवतरित होने जा रहे हैं। उनकी जाके सेवा करो, बोलिए आनंद करो भगवान की। और अयोध्या में थोड़े ही समय में भगवान का अवतार होने वाला है राजा दशरथ के राजमहल में। आइए हम लोग मन से यहीं बैठे बैठे अवतरी का दर्शन कर ले। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि अयोध्या के समीप हम लोगों का जन्म हुआ है। तो भैया शरीर से तो आप लोग यहीं बैठे रहे, मन से चलिए अयोध्या का दर्शन कर ले। कनक भवन दरवाजे, कनक भवन दरवाजे बड़े रहो, कनक भवन दरवाजे बड़े रहो, कनक भवन दरवाजे बड़े रहो, कनक भवन दरवाजे बड़े रहो। ताली बजाते हुए भजन का उच्चारण करें। जहाँ सिया राम जी के राज खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी के राज खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे 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 खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी के राज खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी के राज खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो। सुधर सुपान सुहार सुहावे, सुधर सुपान सुहारे सुहावे, सुधर सुपान सुहार सुहावे, सुधर सुपान सुहारे सुहावे, छटा मनोहर मोहि मन भावे, छटा मनोहर मोहि मन भावे, कुंडल शोभा साजे पड़े रहो, कुंडल शोभा साजे पड़े रहो, भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी के राज खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी के राज खड़े रहो, कनक भवन और जहाँ सिया राम जी के राज बोले अवधाम की सरजू मैया। अयोध्या के राजा है चित्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ। धीरे धीरे चौथा पन बीत गया। अयोध्या का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। भगवान की संत सभा अनुपम अवध।
संत सभा ही अयोध्या है। और राजा दशरथ उसमें संयम के रूप में विराजमान। दशरथ का मतलब जो अपने 10 इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ले, वही है दशरथ। धीरे धीरे चौथा पद आया। अयोध्या का कोई उत्तराधिकारी नहीं मिला। किसी ने भगवान से पूछा कि महाराज, आप मन रूप में जब तपस्या किए थे तो आप वरदान दिए थे कि मैं आपके यहाँ बालक रूप में उत्पन्न होगा, जिसके लिए आप 3 बार वरदान दिए थे, वचन दिए थे कि सत्य सत्य पर सत्य हमारा, उसका चौथा बना गया और आप नहीं जा रहे हैं। क्या यही मर्यादा है? जब राजा दशरथ मन रूप में थे, तपस्या किए, भगवान ने कहा वरदान देंगे। भगवान से वाले लोगों ने पूछा कि महाराज आप वरदान दिए थे कि जाऊंगा पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा, उसका चौथा बना गया और आप मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, आप अयोध्यापुरी में प्रकट होने नहीं जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि मर्यादा के कारण ही हम अयोध्या नहीं जा रहे हैं। महाराज क्या मर्यादा? जब पहले तपस्या किया, आपने वरदान दिया है तो उस समय भी जाना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि जब तक राजा दशरथ अपने गुरु के यहाँ नहीं जाएंगे तब तक मैं उनके घर प्रकट होने वाला नहीं। अगर बिना गुरु के घर गए मैं प्रकट हो गया राजा दशरथ के यहाँ, तो समाज को क्या संदेश जाएगा कि गुरु के बिना भी भगवान मिल सकते हैं। इसलिए यही मर्यादा है, इसी का भय है कि जब तक राजा दशरथ अपने गुरुदेव के घर नहीं जाते, गुरुदेव से निवेदन नहीं करते, तब तक अगर मैं चला गया तो समाज यही कहेगा कि गुरु के बिना भी भगवान मिल जाते हैं, तो गुरु की क्या आवश्यकता है। तो जब तक राजा दशरथ गुरु के यहाँ नहीं जाएंगे तब तक मैं राजा दशरथ के यहाँ जाने वाला नहीं हूँ। इस मर्यादा के कारण मैं नहीं जा रहा हूँ। माता अरुंधति ने प्रेरणा दी और अरुंधति की प्रेरणा से प्रेरित होकर के महाराजा दशरथ के मन में लाल की लालसा हुई। सोचा अयोध्या का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, क्या किया जाए। और जीवन में किम करोध किम अवरोध की स्थिति जब बन जाए भैया, तो समस्या गुरु के चरणों में डाल देनी चाहिए। और आज राजा दशरथ ने देखा कि अयोध्या का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो गुरु की याद आई। एक बार एक बार चक्रवर्ती अयोध्या के सम्राट राजा दशरथ अपने गुरुदेव के पास गए और चरण लागे कर विनय विशाला, चरण पकड़ा, प्रणाम किया और निज दुख सुख, अपना दुख और सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। गुरु जी दुख क्या सुनाया। पुत्रहीनस्य मे राज्यम सर्वं दुखाय कल्पते। वाल्मीकि रामायण का मंत्र है कि महाराज पुत्र के अभाव में, पुत्र की अनुपस्थिति में
राज्य काज कौन देखेगा और आगे चल करके भक्त की सदगति कैसे होगी। निज दुख दुख बताया कि अयोध्या का कोई उत्तराधिकारी नहीं। सुख क्या? सुख ये नहीं बताया कि बहुत राज्य है, बड़ा धन है, बड़ा वैभव है। सुख बताया कि संत मिलन सम सुख जग नाही। सबसे बड़ा सुख है जिस दिन किसी संत सदगुरु का दर्शन मिल जाए। निज दुख सुख सब गुर ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविध समझायो। हरहु धीर कोई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। गुरु जी के पास गए, अपना कष्ट निवेदन किया और कहा गुरु जी अब आपके शरण में आ गए हैं, गुरुवर तुम ही बता दो, गुरुवर तुम ही बता दो, किसकी शरण में जाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो, किसकी शरण में जाऊं। शरण में जाके, किसकी शरण में जाके अपनी व्यथा सुनाए। किसकी शरण में जाके अपनी व्यथा सुनाए। गुरुवर तुम ही बता दो। गुरुदेव के पास गए, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। तो क्या दुख ये है महाराज कि भगवान नहीं मिले, अयोध्या का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। और सुख क्या कि भगवान को मिलाने वाला मिल गया, संत मिल गए, सदगुरु मिल गए, यही सबसे बड़ा सुख है। राजा दशरथ ने निवेदन किया कि गुरुदेव दुख ने सुख तक पहुंचाया, हम दुखी थे तो सुख तक अर्थात आप तक पहुंचे, तो महाराज अब आप आनंद तक पहुंचा दीजिए। दुख ने सुख तक पहुंचाया तो अब आप आनंद तक पहुंचा दीजिए। गुरु जी ने कहा कि राजन धरहु धीर, धीरज रखो। अच्छा महाराज कब तक धीरज रखें? भगवान ने आशीर्वाद दिया था, तब से हिम्मत करके पड़े हैं, चौथा पन आ गया। गुरु जी ने कहा कि भैया चौथे पन तक आपने प्रतीक्षा किया है, भगवान नहीं आए। ये महात्मा का वचन है, ये संत का वचन है, गुरु का वचन है कि चौथे पद तक आपने इंतजार किया, भगवान नहीं आए। तो मैं वचन देता हूँ कि 4 रूपों में भगवान तुम्हारे यहाँ प्रकट होंगे। राजा दशरथ ने कहा महाराज जैसे आपकी कृपा, अब बताओ हमको क्या करना है, हमें क्या करना होगा। इसे बाबू साहब गए कि महाराज जी भागवत का तेल रख दीजिए, डेट पड़ गया। अरे पूछे कि बताओ पंडित जी क्या क्या हमको करना है। तो भाई लाइट करना है, माइक करना है, भोजन व्यवस्था करना है, सामान व्यवस्था करना है। पंडित जी लिस्ट दे दिए। अब वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन तुमको कुछ नहीं करना है, अब लाइट माइक पूजा के सामान की व्यवस्था नहीं करना है। धरहु धीर होई हैं सुतचारी, निश्चिंत होके बैठो, अब तुम्हारा भार गुरु के कंधों पे आ गया। निश्चिंत होके केवल बैठो, अब कुछ करना नहीं है। गुरु जी गए श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, पुत्र कामन सुख पुत्र
भैया सूर्यवंश की एक विशेषता रही है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश के अधिकतर राजाओं को बिना यज्ञ कराए, बिना पूजा कराए पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। ज्यादातर राजाओं, जो कथा आता है, ज्यादातर राजाओं को पुत्र के कामना के लिए यज्ञ पूजन कराना पड़ा, तब पुत्र की प्राप्ति हुई। इस सूर्यवंश की विशेषता है। और चंद्रवंश की विशेषता क्या थी? चंद्रवंश में बिना मार कचाबू मार भय विवाह नहीं हुआ। बारात जाए, घराती बराती जब तक मार न कर ले जम के, तब तक विवाह नहीं। ये चंद्रवंश की विशेषता है। और सूर्यवंश में बिना यज्ञ के पुत्र की प्राप्ति, ज्यादातर राजाओं को यज्ञ करवाना पड़ा। श्रृंगी ऋषि ने, वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। और यज्ञ कैसे हुआ? भगति सहित मुनि, ये जो आप लोग हवन के दिन आहुति देते हैं स्वाहा स्वाहा, तो पहली बार पूर्ण स्वच्छ होना चाहिए शरीर से, स्नान ध्यान करके चंदन लगा के स्वच्छ अवस्था में। और जो आहुति डालते हैं भक्त ध्यान दे के भी इतनी संख्या में कम ही जगह हवन होती है, इतना भगत यहाँ आहुति डालते हैं, इतना भगत बिड़वे जगह में करते हैं यहाँ लोकल। जब आहुति डाला जाए तो ये नहीं कि आग में हम ये डाल रहे हैं तेल चावल, जो यह कामना किया जाए कि देवताओं का ग्रास है, भोजन है। जैसे आप किसी के मुख में अन्न डालते हैं, भोजन डालते हैं, यह कामना करके विचार करके डाला जाए कि हम देवताओं के, अन्य देवता के मुख में एक ग्रास डाल रहे हैं। भगति सहित मुनि आहुति दी, भगति सहित मुनि आहुति दी। भक्ति के सहित भगवान श्री ऋषि ने आहुति दिया। अन्य देवता प्रकट हुए, प्रगटे आदि चरु पर दीने, प्रगटे आदि चरु पर दीने, प्रगटे आदि चंद प्रसाद, खीर प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। वशिष्ठ से कहा कि राजा दशरथ को बुलाओ, ये हरि प्रसाद ले जाके तीनों देवियों को वितरित करें। अन्य देवता ने प्रसाद, हरि प्रसाद दिया, राजा दशरथ को प्रसाद दे गए। तीनों माताओं को बराबर बराबर बांट के हिस्सा मिला, हरि प्रसाद पाई। धीरे धीरे समय बीता। अग्नि देवता के आशीर्वाद से, सुक्तों की तपस्या के फलस्वरूप तीनों माताओं को गर्भलाभ हुआ। और धीरे धीरे करके वो शुभ घड़ी, शुभ समय आया, तीनों माताओं को गर्भलाभ हुआ। देवताओं ने गर्भ स्तुति की और आज वो शुभ समय, शुभ घड़ी आई। चैत मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, अभिजित मुहूर्त, मंगलवार दिन मध्याह्न काल में भगवान चार चार स्वरूपों में प्रकट हुए। जितना सिद्धांत बताया गया है, चैत का महीना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, सबकी अंतर्कथा है, लेकिन समास में ही इतने में कम से कम एक चीज मिल रहा है। इसमें चैत मास, अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष में। इन सब सिद्धांतों में एक सिद्धांत इस जन्म में मिल रहा है, जन्मोत्सव में, कि भगवान चैत के महीने में प्रकट हुए, कृष्ण शुक्ल पक्ष में। तो ये शुक्ल पक्ष नहीं है, कृष्ण पक्ष है, लेकिन महीना चैत का है। चैत मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को अभिजित मुहूर्त में मंगलवार दिन में मध्याह्न 12 बजे चार चार स्वरूपों में भगवान का प्राकट्य हुआ। जग निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। मध्याह्न काल में भगवान का प्राकट्य हुआ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाल, हित
बोले आनंद कंद भगवान की रामचंद्र की। अयोध्या के राजमहल में चार चार स्वरूपों में भगवान का प्राकट्य हुआ। और केवल राम जी नहीं, कहे कहे सुता सुमित्रा को सुंदर सुत जगमग भयो। उनके साथ तीन स्वरूपों में चार स्वरूपों में भगवान का प्राकट्य हुआ। अब आइए हम लोग भगवान के प्राकट्य जन्मोत्सव प्रेम से मनाएंगे। इसके बाद आरती होगी, बधाई होगी, लावा चढ़ेगा, फिर आरती प्रसाद और वो सुंदर बाकी झांकी हमारे आचार्य जी मंच तक प्रेषित करें। जजमान जी जाके झांकी वहाँ से भगवान की लेके आवे, दर्शन कराते भगवान की, बटू भैरव महाराज की। अयोध्या के राजमहल में कैसे आज बधाई हो रही है। चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। विद्वान इस यज्ञ के श्री कुशभूषण सिंह जी भगवान की बाकी झांकी यज्ञशाला से लेकर के आ रहे हैं। आप सब लोग उस सुंदर बाकी झांकी को दंड प्रणाम करेंगे, क्योंकि मंच तक सबका पहुंच पाना संभव नहीं है। संख्या इतनी ज्यादा है, समय की भी मर्यादा है। 250 लोग हो चलो ठीक आ जाए, लेकिन संख्या बड़ी कृपा है माता रानी की, इतने संख्या में भक्त उपस्थित है। झांकी लेके वहीं जाएंगे, सब लोग प्रणाम कर लीजिएगा और जहाँ तक संभव होगा लावा भी चढ़ा दिया जाएगा, जितने लोगों से संभव होगा। प्रेम से सुंदर माँ की झांकी का आप लोग दर्शन करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की। चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। बजनवा सखी बाजे बजनवा। बाजे बजनवा सखी बाजे बजनवा। बाजे बजनवा सखी चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा।
ललनवा मनवा की बाजे बजनवा के ललनवा मनवा की बाजे बजनवा अजय बड़े बाबू जहाँ पे हो अभी रवि नहीं इधर शाम इसके सर्विस पे नहीं आने वाला क्योंकि ये मशीनें खराब हो जाएगी, इसलिए आप सब इधर ध्यान रखिएगा। बोले आनंद कंद भगवान की चारि चारि बाजे बजनवा सखी बाजे बजनवा बाजे बजनवा सखी बाजे बजनवा चौधरी बाजे बजनवा सखी बाजे बजनवा बाजे बजनवा सखी चारि चारि प्रगति ललनवा भवनवा की बाजे बजनवा नील मणि छवि छीन नीले मणि छवि छीन सुंदर बदनवा सुंदर बदनवा भवनवा में बाजे बदनवा सुंदर बदनवा भवनवा में बाजे बदनवा ललनवा भवनवा में बाजे बदनवा चारि प्रगति ललनवा भवनवा में बाजे बदनवा बोलिए रामलला सरकार की। जयकारा में इतनी कंजूसी
थोड़ा जयकारा और प्रफुल्लित मन से करिए। बोलिए रामलला सरकार की, श्री अयोध्या धाम की। सुंदर सा बैलून लगा है। रंगीन गुब्बारों से और मंडप सजाया है और माखन और मिश्री का केक मंगाया है। उसको चखेगा शाम को। और ऐसे नहीं भाई, दोनों हाथ सीधा खड़ा कर लेंगे। दोनों हाथ सीधा खड़ा कर लीजिए। बोलिए सांवरे सरकार की। और हम सब बोलेंगे हैप्पी समय सब घड़ी जो हम लोगों के बीच में आया है, बहुत ही सौभाग्य है। तो एक बार प्रेम से जयकारा बोलेंगे। बोलिए श्री अयोध्या धाम की, गढ़ा गौतम राम की, यहाँ के प्यारे प्यारे भक्तों की। और कहते हैं सारे मोहल्ला में हिला हो गया। सारे मोहल्ला में हिला हो गया। राजा दशरथ जी की कथा हो बधाई हो, बधाई हो। आप लोग भी बोलिए बधाई हो, बधाई हो। दो बार, हम एक बार बोलेंगे, आप लोग दो बार बोलेंगे। श्री राम जन्मोत्सव की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। श्री राम जन्मोत्सव की बधाई हो। और आइए राजा जी खजनवा राजा जी खजनवा राजा जी खजनवा राजा जी रानी जी राजा जी खजनवा राजा जी राजा जी गजनवा रानी जी गजनवा राजा जी गजनवा रानी जी गजनवा
राम जी सलोना राम जी लग जाए नहीं कोरोना राम जी लग जाए नहीं कोरोना सर्वत और प्रेम से बोलिए सांवरे सरकार की, राम लला सरकार की। राम जी के दर्शन मांगे राम जी के आगे देखा बजरेगा राम जी के दर्शन मांगे राम जी के देखा बजरेगा। कुछ भक्त जो सुबह से ही तैयार बैठे थे कि राम जी के जन्मोत्सव में डांस करेंगे, अब वो सब घड़ी आ गई, डांस करने वाली सब घड़ी आ गई है। आइए 2 मिनट का समय है, इसके बाद सुंदर आरती। बधैया बाजे आंगन में बधैया और भैया इधर बधाई हो रही है हमारे आर्गन व्यास के द्वारा, मुख्य यजमान के द्वारा लावा परिचय हो गया। अब जिन लोगों को लावा चढ़ाना है वो बिना कहीं क्रम से आके बधाई का आनंद लेते रहें और लावा चढ़ाते रहें, क्रम से आप लोग आते रहे। बोलिए रामचंद्र भगवान की। और प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए रामलला सरकार की, चारों भैयन की, श्री अयोध्या धाम की, सरजू मैया की। आंगने में अरे हाँ आंगने में अरे बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे प्रेम भरी
और श्री अयोध्या धाम की सभी सखियां कर रही हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रेम भरी बधैया